हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। ये वायरस का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है जिसमें हम टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में और YVMV यानी कि येलो वेन मोज़ेक वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं। जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं, लेकिन यदि होस्ट में रहते हैं तो लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, और ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन कोड जो होता है उसे कैप्सिड बोलते हैं, और बीच में कैप्सिड के अंदर जो है वो DNA या RNA हेलिकल फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। और बैक्टीरियोफेग होते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज़ करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, जो हेड और टेल के बने होते हैं। उनका ट्रांसमिशन सीड के द्वारा, सेल सेप के द्वारा, पॉलन ग्रेन, सॉइल, विंड या वेक्टर के द्वारा होता है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो होस्ट सेल में होता है। होस्ट सेल की मशीनरी को, DNA को ये कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद ये खुद ही मल्टीप्लाई होकर प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, और नए वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करके उस होस्ट सेल को फाड़ कर या डैमेज करके बाहर निकल के नए होस्ट सेल, जो हेल्दी होस्ट सेल हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, और इस प्रकार ये मल्टीप्लाई करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जो होस्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये वायरस टोबैको या तंबाकू को इन्फेक्ट करता है। इसका जो होस्ट होता है वो होता है निकोशियाना टोबैकम, और इसका जो कोलेटरल होस्ट होता है वो कई तरह की वीड्स होती हैं, जैसे कि फाइसेलिस एंगुलेटा, क्रोटन स्पेरिसीफ्लोरस, सोलेनम कॉरिलीनियसिस। तो जो होस्ट होते हैं, इसके मेन होस्ट है इसका निकोशियाना टोबैकम, जिसे हम तंबाकू बोलते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब ये वायरस किसी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तंबाकू के, तो ये कौन कौन से सिम्टम्स शो करता है। पहला होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन और क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने की वजह से लीव्स जो होती हैं उनका कलर येलो हो जाता है। टिश्यू चाहे एक्टिव रहेंगे, लेकिन जो लीफ होगी वो येलो हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा होता है मोज़ेक। लीफ मोज़ेक हो जाती है, यानी पैच डेवलप हो जाते हैं। लीफ आधी पीली आधी हरी, इस प्रकार की पैचेज, आधी भूरी, और इस प्रकार के जो पैच हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वहाँ पे टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं। जो पैच होते हैं, जो ब्राउन कलर का या फिर येलो कलर के पैचेस होते हैं, उस पैचेस पे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और जो पैचेस होते हैं वो एक क्लोरोफिलस हो जाता है, नॉन ग्रीन हो जाता है, कभी वाइट, ब्राउन या फिर येलो हो सकता है। तीसरा होता है इसका मॉल्टेड लीफ। मॉल्टेड लीफ का अर्थ होता है कि इसमें डिस्टॉर्टेड पार्ट जो होता है वो उसमें बिग पैचेस बन जाता है। जो लीफ होती है उसके ऊपर बड़ा सा पैच बन जाता है, बड़ा सा धब्बा बन जाता है, उस धब्बे के चारों तरफ बॉर्डर आ जाता है, डार्क लाइन की बॉर्डर बन जाता है, उसे हम बोलते हैं मॉल्टेड लीफ। चौथा जो इसका हम लक्षण दिखेगा वो होगा वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग में क्या होगा कि जो वेन्स होंगी वो क्लोरोटिक हो जाएंगी। क्लोरोटिक का अर्थ होता है कि विदाउट क्लोरोफिल। क्लोरोसिस का मतलब होता है, क्लोरोसिस का अर्थ होता है क्लोरोफिल का नष्ट होना। तो वेन जो होती हैं, वेन्स के अंदर क्लोरोसिस हो जाता है, इसका मतलब वेन्स के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट हो जाता है, तो ये उसे होते हैं क्लोरोसिस। तो वेन क्लियर हो जाती है, विजिबल हो जाती है, दिखने लग जाती है, सफ़ेद पीली हो जाती है। चौथा जो लक्षण दिखेगा वो होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का अर्थ होता है लीफ जो होती हैं, वो टिश्यू जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो नेक्रोसिस मतलब जल जाते हैं, सारे खराब हो जाती हैं। उसके बाद लीफ कर्लिंग। लीफ कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती हैं। जो लीफ की मार्जिन्स होती हैं वो रोल हो जाती हैं, गोल गोल होने लग जाती हैं, और नीचे की तरफ लीफ जो होती हैं वो झुक जाती हैं। उसके बाद में जो नई पत्तियां हैं वो बनती नहीं है, बनती है तो काफ़ी छोटी होती हैं, साइज़ उनकी काफ़ी छोटी होती रह जाती है। ठीक है। तो पौधा इस तरह से, जो तंबाकू का पौधा होता है उसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, लीफ पौधा ख़राब होने लग जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है उस पर, उसके अंदर क्लोरोसिस हो जाता है, वेन क्लियर हो जाती है, मॉल्टेड हो जाती है, मोज़ेक, और धब्बे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो डायग्नोसिस, अब यही कैसे पता चलेगा कि यही जो है तंबाकू मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड है, या तंबाकू मोज़ेक वायरस इस पौधे को तंबाकू मोज़ेक वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके क्या डायग्नोसिस सिस्टम हो सकते हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं,
तंबाकू मोजेक वायरस के जो डायग्नोसिस सिस्टम है उसमें ये है कि सबसे पहला एपिकल लीव्स जो होती हैं वो कर्ल शो करती हैं, यानी कि जो एपिकल लीव्स होती हैं वो ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं शीर्ष वाली वो मुड़ने लग जाती हैं। उसके बाद में होता है लीफ डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है, ड्वार्फ हो जाती है और ब्लिस्टिंग हो जाती है। ब्लिस्टिंग का मतलब धब्बे हो जाते हैं लीफ पर, लीफ छोटी हो जाती है, लीफ खराब होने लग जाती है। तीसरा इसका ये होता है कि जो लीफ की ऊपर सरफेस होती है, अपर सरफेस यानी ऊपरी सतह होती है, वहाँ पर बड़े बड़े हरे कलर के, लाइट ग्रीन कलर के या पीले कलर के धब्बे बनने लग जाते हैं। चौथा होता है कि एपिडर्मल सेल और हेयर जो होते हैं वो लैमिलर और जो एपिडर्मल सेल्स होती है उसके अंदर और हेयर्स में अमोबॉइड बॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। अगर सेल्स की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर अमोबॉइड बॉडीज़ या लेमिलर बॉडीज़ डेवलप हो जाती है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट कैसे पता चलेगा कि प्लांट को तंबाकू मोजेक डिजीज़ हो गई है, तो प्लांट शोज शंटेड ग्रोथ, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, शंटेड हो जाती है, छोटा रह जाता है, प्लांट ड्वार्फ हो जाता है, बौना रह जाता है। देयर इज़ ए डिस्टॉर्शन एंड डिसकलरेशन ऑफ फ्लावर्स, साथ ही फ्लावर जो होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, डिसकलर हो जाते हैं। जिस कलर के भी फ्लावर होते हैं वो सफ़ेद पड़ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ टीएमवी। अब टीएमवी वायरस की स्ट्रक्चर तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो टीएमवी होते हैं उसके अंदर आरएनए, एसएसआरएनए होता है हेलिकल फॉर्म में, और कैप्सिड जो होते हैं वो कैप्सोमियर जो होते हैं वो मिलकर कैप्सिड प्रोटीन कोड बनाते हैं। अब इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं टीएमवी को? बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को हम रोटेट कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन द्वारा, यानी कि अगर तंबाकू मोजेक वायरस तंबाकू में हो गया है तो वो तंबाकू न लगा के हम कोई दूसरा पौधे, एक फसल जो है हम दूसरे पौधे की ले सकते हैं। उसके बाद में है यूज़ ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, यानी कि जो सीड्स हैं वो हम अच्छे क्वालिटी के यूज़ करें, सर्टिफाइड सीड यूज़ करें, तो उसके द्वारा भी हम इस रोग को रोक सकते हैं। दूसरा है अपरूटिंग एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। जो प्लांट इन्फेक्टेड हैं उनको जड़ से निकाल के उन्हें जला दिया जाए, या फिर और इक्विपमेंट आफ्टर वॉशिंग विथ लाइजोल से कोई भी अगर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं खेतों में तो उसको लाइजोल से वॉश करें। वेक्टर डिस्ट्रॉय बाय इंसेक्टिसाइड यूज़ करके जो इसको वेक्टर्स हैं इनको फैलाने वाले वायरस को उनको हम नष्ट कर सकते हैं। रिमूविंग ऑफ कोलेटरल होस्ट, जो कोलेटरल होस्ट है तंबाकू के अलावा जो इसके वायरस के होस्ट हैं उनको हम हटा के भी इस रोग को रोक सकते हैं। फ्यूमिगेशन में डिस्ट्रॉय वायरस, और फ्यूमिगेशन करके भी हम धूमित करके भी हम वायरस को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है येलो वेन मोजेक वायरस। येलो वेन मोजेक वायरस जो है वो भिंडी में होता है। भिंडी में ये जो रोग होता है इस वायरस का नाम है येलो वेन मोजेक वायरस, और वायरस का नाम है हिबिस्कस वायरस 1 या लेडी फिंगर वायरस, या फिर येलो वेन मोजेक वायरस कहते हैं, या दूसरा नाम है हिबिस्कस वायरस 1। इसका जो होस्ट होता है वो होता है भिंडी, जिस भिंडी का बॉटनिकल नेम है एब्लोमॉस्कस एस्कुलेंटस, और ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है। और इसके अतिरिक्त, भिंडी के अतिरिक्त ये वायरस कई वीड्स यानी खरपतवार को भी संक्रमित करता है, जैसे क्रोटन एग्रेटम को भी संक्रमित कर सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक तो शंटेड ग्रोथ ऑफ लीफ, जो लीफ है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, छोटी हो जाती है। नाम से पता चल रहा है येलो वेन मोजेक वायरस, यानी कि जो वेन्स हैं वो येलो हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, साफ़ हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो पूरी पत्ती ही पीली पड़ जाएगी और मुड़ जाएगी। वेन्स के अतिरिक्त पहले वेन पीली पड़ने लग जाएगी, और उसके बाद अगर ज़्यादा संक्रमण है तो वेन्स के अतिरिक्त पूरी जो पत्ती है वो भी येलो हो जाती है। फ्रूट्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, फ्लावर कम हो जाते हैं, फ्रूट की संख्या कम हो जाती है, जो फ्रूट बनते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, मल फॉर्म होते हैं, छोटी छोटी भिंडियाँ लगेगी, मुड़ी हुई थोड़ी भी भिंडियाँ जो हैं वो लगेगी, और भिंडी का जो कलर होगा वो येलो ग्रीन होगा। अब इसको कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इसको संक्रमित करता है या इसको होस्ट तक पहुंचाता है, वो है बैमेशिया टैबेकी वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी होती है बैमेशिया टैबिसाई। जो बैमेशिया टैबिकाई है या टैबिसाई है, यह सफ़ेद मक्खी, यह इसका वेक्टर है। इसको जो किसी इन्फेक्टेड भिंडी है, भिंडी का पौधा है जो कि संक्रमित है, उसके जूस को ये पीती है और
5-6 घंटे तक उसके मुंह में ये जूस रहता है और वो जब किसी और भिंडी के पौधे पे बैठती है तो डिजीज़ का संक्रमण होता है, इस रोग का संक्रमण होता है। इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाने का काम करती है। YVMV को किस प्रकार रोका जा सकता है, इस रोग को किस प्रकार से रोका जा सकता है? अगर 94% क्रॉप में ये फैल जाता है, यानी कि भिंडी के 94% पौधों में ये फैल गया है रोग, तो इससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसे अगर इससे कम है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉलीडॉल स्प्रेड। 0.3% केमिकल होता है फॉलीडॉल, उसका स्प्रे किया जाए। जो कैक्टॉक्स होता है इसका 0.02% अगर इसका स्प्रे किया जाए, या रॉगर जो सीडलिंग्स है भिंडी के, उसके ऊपर अगर 0.05% इसका यूज़ किया जाए। यानी कि 3 केमिकल हैं, इनकी सहायता से कुछ हद तक YVMV के संक्रमण को रोका जा सकता है। दूसरा अगर हम ये कर सकते हैं कि जो संक्रमित पादप है उसको जला दिया जाए, उसको अपरूट कर दिया जाए, रूट से जड़ सहित निकाल के उसे जला दिया जाए कि जो वाइट फ्लाई है वह संक्रमण फैलाने में सक्षम ना हो पाए। तो इस प्रकार ये और कोई इसका रोकने का तरीका नहीं है। वायरस अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी पौधे को तो सबसे अच्छा तरीका है इसे उखाड़ के और उस पौधे को ही जला दिया जाए ताकि संक्रमण आगे ना फैल पाए। तो हमने 2 प्रकार के वायरस पढ़ लिए। प्लांट वायरस थे ये, तंबाकू मोजेक वायरस और YVMV वायरस। जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें अधिकतर न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो RNA प्रकार का होता है, प्रोटीन कोट होता है, और इस प्रकार पौधे को संक्रमण करके ये रोग उत्पन्न करते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, लीफ पीली पड़ जाती है, फ्रूट्स मल फॉर्म हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। ओके, तो हमने इस वीडियो में वायरस पार्ट 2 में 2 प्रकार के प्लांट वायरस के बारे में स्टडी की। थैंक यू वेरी मच।